भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों को सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। इसी क्रम में 16 जून 2026 मंगलवार को मुरादाबाद के दिल्ली रामपुर रोड स्थित जिज्ञासा हॉस्पिटल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी। एमआईए के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी सिंह के साथ अनेक चिकित्सकों से किया सीधा संवाद। डॉक्टरों ने रखी अनेक समस्याएं और किसानों की समस्या को लेकर की गई वार्ता। इस अवसर पर तहलका न्यूज चैनल ने चिकित्सा और किसानों से संबंधित केंद्रीय मंत्री से किए सवाल उन्होंने जवाब देते हुए आगे कहा। देखिए तहलका न्यूज चैनल पर। ठीक है, दिया है कि तो ऐसी जगह जाए ना जहाँ पर रोड छोड़ेगा वहाँ तो आदमी मर जाएगा। तो ये चीजें चेंज होना बहुत जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल का 1 करोड़ लिमिट है तो सर बैंक का लिमिट उठा के ही आप चला सकते हैं, वरना 1 करोड़ रुपए आप पेमेंट डिले का सिस्टम जैसे स्टेट में जाएगी, स्टेट को 15 दिन में केस अप्रूवल आएंगे तो आपको कितने केस? बहुत सारे केस ऐसे सर मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के। इसका क्या कारण है, रीजन क्या है? रीजन यही है सर कि जो अपने हमारे तरीके हैं जिंदगी जीने। तो आप उसके एक आपको ब्लड की जांच कराई, यूरिन की जांच कराई, रिपोर्ट आने के बाद ही दवा लिखते हो आप। मेरा मानना है वही कारगर होती है। तो क्या है उसमें अंदाज लगाने से ठीक भी हो, उसका नुकसान भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। जो किसान है हिंदुस्तान का किसान, वो बहुत सीधा है, घोड़ा है। वो जो परंपरागत चल रही है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है उसी आधार पर दूसरा कर रहा है। मेरा पड़ोसी कितने में डीएपी डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, उसको देखकर मैं भी डाल। ऐसे करो आप, नहीं लगाने फिर हमारे कोई नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे करो। मैं करूँ? हाँ देखो 90 देना जरा। लाओ। बहुत सारे शुभकामनाएं। ये कैसे करूँ सबका? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी 10 जून को 12 साल हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि विकास की दृष्टि से ये 12 साल बेमिसाल है। और प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 में जो दायित्व संभालते उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। उन्होंने कभी कोई भेद का काम नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर काम किया है। गरीब को गणेश मंत्र, चाहे शौचालय की बात हो तो उन्होंने कुछ जाति धर्म पार्टी कुछ नहीं देखी कि इस करोड़ों माताएं बहनें जब अंधेरे का इंतजार करती थी और सोचती थी कि कब अंधेरा हो, कब हम सोच के लिए जंगल में जाएं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो बहुत बड़ा अभिशाप था, कलंक था ये इस देश पर, उसको मिटाने का काम किया। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने नेतृत्व इस 12 साल में किया। मैं दूसरा बात करूँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने की बात में, पहले धनाढ़ी व्यक्तियों के घरों में गैस सिलेंडर हुआ करता था, आज आम व्यक्ति के घर में गैस सिलेंडर है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे देश में महिलाओं पर सर्वे किया। जो विकसित देशों के अंदर जिन महिलाओं के 70-75 साल की आयु में फेफड़े राह के कमजोर हुआ करते थे, वो यहाँ 30-35 साल की आयु में हमारी माताओं बहनों के फेफड़े राह के कमजोर हो जाया करती थी। और उसमें से निकल के आया कि जब चूल्हे पर खाना बनाती थी तो उनसे धुआं से उनके फेफड़े राह के कमजोर हो जाया करती थी। उस अभिशाप को मिटाने का काम किया। तो कहता हूँ हमारा देश कृषि प्रधान देश है।
कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। किसान भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। कारण कि 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, नहीं उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके समय सीमा है। और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, जब ये देश, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तीसरा कार्यकाल है, उन्होंने किसानों को समर्पित किया है। सबसे पहले देने के लिए काम कर रहे हैं। किसान के लागत मूल्य कैसे कम हो, उत्पादन कैसे बढ़े, समय पर उसकी खरीद कैसे हो, उसके लिए काम किए जा रहे हैं। और हम इसे तब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा, उसके लिए हम सर किसानों को काफ़ी खाद की समस्या आ रही है और साथ साथ जो किसानी की भूमि है वो आबादी बढ़ती जा रही है, लगातार आबादी बढ़ रही है और भूमि कम होती जा रही है और किसानों को समस्या हो रही है खाद की, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो खेती का रकबा वो कम होता जा रहा है, अवश्य में बदल रहा है, परंतु हमारे देश के अन्नदाता किसानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि रकबा कम होने के बावजूद भी आज खाद्यान्न में हमारा देश आत्मनिर्भर है। आज चावल में पूरे विश्व में हम चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चावल में उत्पादन में आज नंबर 1 है, आज गेहूं में हम उत्पादन में नंबर 1 है, आज फिशरीज में हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि किसान आज नई तकनीक से खेती कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, परंतु किसान को और भी कई कठिनाई है। आपने जब फर्टिलाइजर की बात करी, आपको पता है ये आयात किया जाता है, यहाँ बहुत कम उत्पादन हो रहा है, हमारा फ्यूल भी यहाँ कम है। इसलिए हम खेत बचाओ अभियान पूरे देश भर में 1 जून से लेकर 30 जून तक हम चला रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत भी मैं यहाँ आया हूँ। खेत बचाओ, किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए, जांच कराने के बाद उसमें क्या जरूरत है उसके बाद में सर चिकित्सकों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। चिकित्सकों के आज यहाँ बैठे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाया, उससे काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है, फायदा भी हो रहा है, लेकिन जहाँ तक का सवाल है डॉक्टर्स को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आयुष्मान कार्ड का उनके पास पैसा भी नहीं आ पा रहा है और उसमें इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बहुत मैं कह रहा हूँ गरीब को जीवन देने की योजना है। आप जानते हो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई भी स्कीम चाहे कितनी भी बढ़िया हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आती है। अभी मेरे संज्ञान में आया और उसमें हम क्या उसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी समस्या है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं आज यहाँ हमारी इंडस्ट्री, हमारे व्यापारियों के बीच में हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, बुद्धिजीवी है। सर आखिरी सवाल रहेगा, लगातार किसानों को गन्ना भुगतान के पहले से बेहतर हो रहा है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे शरीर में किसान का लहू बह रहा है। मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का अन्नदाता तो है, ऊर्जा दाता भी हो, उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री आपके यहाँ आए थे, क्या वार्ता हुई? क्योंकि संवाद होना था आपका डॉक्टर्स का और मंत्री जी का, क्या बात रही? जो एक केंद्र सरकार का प्रोग्राम है 12 साल विकास के, इसके तहत माननीय केंद्रीय मंत्री आए हुए थे भगीरथ चौधरी जी। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ एक संवाद रखा था। यहाँ भारी संख्या में डॉक्टर साहब हुए थे संवाद के लिए। डॉक्टर्स ने अपनी समस्या रखी उनके सामने, खासतौर से रजिस्ट्रेशन को लेके, आयुष्मान भारत को लेके जो उनको आजकल समस्याएं आ रही हैं या जो वर्किंग में समस्याएं आ रही हैं, उस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक दिखाया। उन्होंने समस्याएं सुनी और उनका समाधान का जो है आश्वासन दिया। डॉक्टर साहब, जो आयुष्मान की समस्या आ रही है वो भी रखी गई बात यहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आयुष्मान से इलाज कराते हैं उनको कितना लाभ पहुँच रहा है और उनसे क्या अपील करेंगे? ये जो आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे गरीबों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो अपना इलाज करा सकते हैं। पहले कई बार लोग बिना इलाज के जो है नहीं बच पाते थे, क्योंकि उनका इलाज का पैसा नहीं होता था और ज़्यादातर लोग इसमें इलाज करा के अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनकी जान बच रही है। लेकिन कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं जो हमने उनके सामने रखी
उनके समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, देश की एक सबसे बड़ी किसान की संस्था है, जो किसान जो एक सोना पैदा करता है भारत के अंदर, एक ज़माने से चला आ रहा है, उनकी भी समस्या थी, उन पर भी बात हुई। तो अब भी एक जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से भी, देहात से भी जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो उनकी समस्या पर भी बात हुई है? हाँ, जो किसानों को खाद की समस्या आ रही है आजकल, जो कीटनाशकों की समस्याएं आ रही हैं, उन पर भी आदरणीय मंत्री जी से डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें विस्तार से बताई कि भाई क्यों समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान क्या है। तो हमें उम्मीद है कि ये समस्या भी जल्दी सॉल्व होगी। और मैं यहाँ आने के लिए आदरणीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। वो जिज्ञासा हॉस्पिटल पर आए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की और एक अच्छा संदेश वो देकर गए।